आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन रूपी प्रार्थना है, इसको अपने लिए ग्रहण करना और विश्वास के साथ करना क्योंकि ये प्रार्थना करते समय आपके जीवन में आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। आत्मिक बदलाव मतलब आत्मिक माहौल में कुछ बदलाव आएंगे, तो उसको विश्वास से अपने लिए ग्रहण करना। तो हम चलो प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करो। हे मेरे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा तू मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वही मेरी ढाल और मेरा मुक्ति का सींग और मेरा छुड़ाने वाला ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए थे, परंतु अपने संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंच और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया। आपको पता है परमेश्वर आपके पास में खड़ा है, वो आपके साथ में है, वो आपको छू रहा है। आप उसको महसूस करो। देखो वो आपके पास से चल फिर रहा है। पूरी जगह वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर चुकी है। चाहे आपको शायद उसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको अपनी आत्मा में पुकारो। बोलो, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मुझे छू ले। देखो वो आपको सर के पास छू रहा है। एहसास करो, देखो वो आपके साथ में आपके पास में खड़ा है, वो आपकी ओर निहार रहा है। लिखा है, मेरे परमेश्वर ने उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो मेरे विरुद्ध में थी उनको तितर बितर किया है, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उन शैतान की शक्तियों को परास्त किया है। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया है और गहरे जल में से मुझे खींच लिया है। उसने मेरे बलवंत शत्रुओं से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया है, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े थे, परंतु यहोवा मेरा आश्रय बना। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष भी झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया है। मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया है। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जीवित है और वो जीवित परमेश्वर मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला मेरा परमेश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तू अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। तू मुझ अपने अभिषिक्त पर, उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा, क्योंकि जिन्होंने तेरी दोहाई दी तूने उनको छुड़ाया और वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी तुझसे लज्जित न हुए। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है तो मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरा सहायक में है और मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन्हें निश्चय नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु काली घटाओं के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं उन्हें निश्चय नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझको बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोले। यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। परमेश्वर मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है।
हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं और तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है और मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की शुद्धि रखता हूँ। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वे बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की शुद्धि रखता हूँ। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुण्यों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, तेरे वचन के विरुद्ध पाप ना करूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। हे यहोवा, तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, और इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचनों के पूरा होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विद्या मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वह समय आया है कि यहोवा काम करे। तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा, और निरंतर मैं तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। मैंने पो फटने से पहले तेरी दुहाई दी। भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। मैंने पो फटने से पहले तेरी दुहाई दी और मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे। तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचनों का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने न देगा। मेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। शैतान तू सुन ले, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। वह मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्याओं का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता भी तो वे बालू के किनकों के समान से अधिक ठहरते। हे परमेश्वर यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। यहोवा, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में तू ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे यहोवा,
मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रुओं को मुझ पर जय जयकार करने ना दे और वो ना ही जय जयकार करने पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझे दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, अपने सत्य पर मुझे चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुखों और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बड़ा बैर रखते हैं। मेरा प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा ले। मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में मेरी रक्षा करता है और अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हे यहोवा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हे यहोवा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हे यहोवा, मैं तेरे धर्म में सदा वास करूंगा। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप इस प्रार्थना को विश्वास से अपने लिए ग्रहण करना कि सच में परमेश्वर आपका बल, आपका मूल और आपकी रक्षा और आपका सुरक्षा करने वाला आपके साथ में है। वो आपके अंदर है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आप उसको विश्वास से पुकारो और उसको अपने हृदय में आने दो और अपने मन के अंदर उसकी विधियों को याद रखो कि वचनों को पहला स्थान देने की कोशिश करो और पहला स्थान दो भी, ताकि वो आपकी रक्षा करने के लिए कभी रुकने ना पाए। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद इन सुंदर वचनों के लिए, इस प्रार्थना के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन।